नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, जो RSCIT का एग्ज़ाम होने जा रहा है 31 तारीख को, तो उससे रिलेटेड कुछ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये 31 तारीख तक रेगुलर चलते रहेंगे सुबह 7 बजे से। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से एक साइबर थ्रेट नहीं है। इनमें से कौन सा एक साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है? मेलवेयर नहीं है, फिशिंग नहीं है, डिनायल ऑफ सर्विस नहीं है, या फिर राजस्थान का SSO नहीं है। तो अपने इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है राजस्थान का SSO। ये क्या है? ये सबसे पहले 2013 में शुरू किया गया था राजस्थान सरकार द्वारा। यह एक नागरिकता पोर्टल है। क्या है? नागरिकता पोर्टल है। देखिए, जिससे हमें राजस्थान की जितनी लगभग बहुत सारी जो सेवाएं हैं उनका लाभ अपन SSO के जरिए उठा सकते हैं। यदि हम बात करें मेलवेयर की, मेलवेयर क्या होता है? मेलवेयर देखिए एक कंप्यूटर डेटा चोरी या नष्ट करने का कार्य करता है। अब देखिए, ये अपने कंप्यूटर में एंटर कैसे होता है? जैसे अपना ईमेल अटैचमेंट है, उसके जरिए हो सकता है, या फिर अपन कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं नेट से, तो उसके जरिए भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें तो वायरस, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ये आपने नाम सुने होंगे। ये सारे के सारे ये तीनों ये मेलवेयर के ही उदाहरण हैं। अगला है फिशिंग। फिशिंग की बात करें तो फिशिंग क्या होता है? फिशिंग अटैक में आमतौर पर हमको ईमेल पे एक लिंक आता है, जिससे लिंक पर अपन क्लिक करेंगे तो अपनी पर्सनल जानकारी मांगेगा। पर्सनल जानकारी जैसे पासवर्ड, नेम, DOB, ये सारी की सारी हमसे इस फिशिंग अटैक में हमसे जानकारी मांगता है। यदि हम बात करें डिनायल ऑफ सर्विस, इसमें क्या होता है? ये भी एक अटैक का तरीका ही है। देखिए, इस तरीके के अटैक में हमलावर ट्रैफिक या डेटा को आपके कंप्यूटर सिस्टम में भेजने के लिए किसी अन्य कंप्यूटर का उपयोग करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम आपको ओवरलोड कर देता है। ओवरलोड का मतलब है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अपना कंप्यूटर काम करते करते हैंग हो जाता है। कोई एप्लीकेशन या फिर कोई फाइल अपन ओपन करते हैं तो वो कई देर से ओपन होती है, टाइम लेता है उसको ओपन होने में। तो वो क्या है? डिनायल ऑफ सर्विस का एक अटैक माना जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? राजस्थान का SSO एक साइबर थ्रेट का प्रकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेलिंग शिष्टाचार के लिए आप इनमें से किस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे? पहला देख लेते हैं, फॉरवर्ड करने से पहले प्रामाणिकता की जांच करें। दूसरा, ऑल कैप्स अक्षरों का प्रयोग करें। तीसरा, रिप्लाई टू ऑल का अधिकतर प्रयोग करें, या फिर एक ही ईमेल में बहुत से विषयों पर चर्चा करें। तो अपना इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? अपना इनमें से सही आंसर होगा, फॉरवर्ड करने से पहले आप जांच कर ले, प्रामाणिकता की वेरीफाई कर ले। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने में काम में लिया जाता है। आपके पास पावरपॉइंट है, पावरपॉइंट की स्लाइड है, उसमें आपको बैकग्राउंड चेंज करना हो, तो इनमें से किस ऑप्शन के जरिए अपन चेंज कर सकते हैं? हाइपरलिंक, थंबनेल, ग्रेडियंट फिल, या फिर चार्ट फाइल। तो इनमें से अपना सही आंसर क्या है? अपना इसमें सही आंसर है ग्रेडियंट फिल। हाइपरलिंक क्या काम में आता है? हाइपरलिंक अपने कोई दो फाइल्स हैं उनको अटैच करने के लिए काम में आता है। थंबनेल जैसे अपने यूट्यूब है, उस पर आप वीडियो देखते हैं, उससे पहले आपको एक फोटो दिखाई देती है, उस फोटो को अपन थंबनेल कहते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? ग्रेडियंट फिल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेजीव्हील एक प्रकार का डैश है। डेजीव्हील क्या है? मैट्रिक, इंपैक्ट प्रिंटर, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, या थर्मल प्रिंटर? इनमें से कौन सा प्रिंटर है? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है इंपैक्ट प्रिंटर। देखिए, इंपैक्ट प्रिंटर एक धीमी गति से कार्य करता है। इसमें एक गोल सा एक चक्कर होता है, एक पहिया होता है, और उस पहिए पे छोटे छोटे अक्षर लिखे होते हैं। जब भी अपन कोई की प्रेस करते हैं, तो एक छोटा सा हथौड़ा होता है, हथौड़े से उस शब्द के ऊपर चोट की जाती है, जिससे वो जो अपना पेज है उस पेज के ऊपर वो अक्षर प्रिंट हो जाए। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? इंपैक्ट
प्रिंटर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये अपना कुछ इस प्रकार से आपने मोस्टली आपने जो कोर्ट है उसके सामने जो टाइप कर रहे हैं उनके पास देखा होगा, कुछ इस प्रकार से आपका इम्पैक्ट प्रिंटर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों की श्रेणी में आता है? इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइटों की श्रेणी में आता है? तो पहला फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, दूसरा गूगल, याहू और एलेक्सा, तीसरा माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम, और चौथा है फ्लिपकार्ट, अमेजोन और स्नैपडील। तो अब इनमें से अपना सही आंसर क्या होगा? इनमें से अपना सही आंसर है फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। ये तीनों के तीनों नेटवर्किंग वेबसाइट की श्रेणी में आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और क्रोम ये क्या होते हैं? ये सर्च इंजन होते हैं। और फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील ये सारे क्या होते हैं? ये शॉपिंग साइट होते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? फेसबुक, ट्विटर और लिंक्डइन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, डैश नए मतदाता का पंजीकरण का आवेदन करने के लिए आप किस ऑनलाइन पोर्टल का इस्तेमाल करेंगे? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? तो अपना इसका सही आंसर है NVSP। यदि हम बात करें NVSP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। तो यहां पे लिख देते हैं नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। यदि हम बात करें RSRTC, ये क्या होता है? तो जैसे आप रोडवेज बसों में आपने कभी सफर किया होगा, उसमें जो टिकट होती है वो टिकट अपन ऑनलाइन भी कटवा सकते हैं। तो कैसे बुक करेंगे ऑनलाइन? तो वो ये साइट होती है, इस साइट के जरिए अपन ऑनलाइन बुक भी कर सकते हैं रोडवेज बसों की। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। राजस्थान स्टेट रोड कॉर्पोरेशन। यदि हम बात करें NSDL, तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। यदि हम जैसे अपन पैन कार्ड बनाते हैं, तो पैन कार्ड बनाने की जो साइट होती है वो पैन कार्ड अपन इसके जरिए बनाते हैं। पैन कार्ड की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेशनल लिमिटेड। यदि हम बात करें पैन कार्ड, इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ी। पैन की फुल फॉर्म, तो पैन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला है UIDAI, जैसे जो अपना आधार कार्ड में अपडेट करते हैं या फिर आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो अपन UIDAI की जो साइट होती है उसके जरिए अपन ये सारे काम कर सकते हैं। तो UIDAI की फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी इंडिया। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? अपना इसका सही आंसर होगा NVSP के जरिए अपन नए मतदाता का पंजीकरण करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है EPDS में PDS का पूरा नाम क्या है? तो इनमें से अपना सही आंसर क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ऑप्शन नंबर C पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MOOC डैश का उदाहरण है। ये जो MOOC है ये किसका उदाहरण है? तो अपने इसका सही आंसर क्या है? एडेक्स, ट्विटर, फेसबुक या फिर ये दोनों विकल्प। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? एडेक्स। अगर हम बात करें तो MOOC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन कोर्स जिसके जरिए अपन फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है तो हम किसका उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों में प्रदर्शित करके देख सकते हैं? तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है रेपटेक्स के जरिए। क्या है कि यदि किसी लाइन में आपने कुछ एंटर किया है, वो बड़ा है, वो मैटर बड़ा है, तो वो एक सेल में नहीं आ रहा है, तो ये जो रेपटेक्स है दो सेलों को मिलाकर आपको वो जो डाटा डाला है वो शो कर देता है। तो अपना आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है? क्लिप आर्ट, हेडर एंड फुटर, प्रेजेंटेशन, बुकमार्क या हाइपरलिंक। तो देखिए तीनों के तीनों क्लिप आर्ट, हेडर फुटर और बुकमार्क, हाइपरलिंक, ये तीनों के तीनों तो वर्ड से रिलेटेड है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट से रिलेटेड है। पावर पॉइंट के अंदर होता है प्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है शॉर्ट्स क्वेश्चंस की। अगर हम बात करें तो GPS का पूरा नाम क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 1 TB कितने के बराबर होती है? तो 1 TB 1024 GB के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड का एक्सटेंशन क्या है? तो वो है PPTX। यदि हम बात करें MS वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है DOCX। यदि हम एक्सेल की बात करें तो वो होता है XLSX। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं? तो वो होते हैं 4 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर IQ होता है? तो कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता स्तर होता है 0। तो साथियों ये थे कुछ आज के क्वेश्चंस। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और जो इन क्वेश्चंस की PDF है अगर वो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल अपन फिर मिलेंगे कुछ अलग क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।